हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने हम कक्षा 9 के गति चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम दूरी, विस्थापन, समान तथा असमान गति, इन छोटे छोटे टॉपिक्स के विषय में चर्चा करेंगे। इनको जानेंगे क्या है। पिछले वीडियो में हमने अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ क्या हैं और गति क्या है, इसके विषय में हमने जाना था। आज पुनः हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि गति है क्या। पिछले वीडियो में गति के विषय में बहुत सारी बातें हमने आपको बताई थी कि कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो यह कहा जाएगा कि वह वस्तु गतिमान है। और इस बिंदु को, जो बिंदु जिस बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहेंगे। कोई वस्तु यदि मूल बिंदु के इधर उधर गति करती है, स्थिर वस्तु के इधर उधर यदि गति करती है तो कही जाएगी वह गतिमान अवस्था में है। ठीक है, इसको इस तरह समझते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण हम ले लें। जैसे यदि कहें हम कि मेरे घर से ऑफिस की दूरी 5 किलोमीटर है, तो मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु घर है और ऑफिस की दूरी, ऑफिस जो है वो क्या है? ऑफिस एक है, दूसरा बिंदु है जिसके बीच की दूरी क्या है? 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से वह घर जो है वो मूल बिंदु है। और यदि हम यहाँ जाते हैं तो हम 5 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, इस मूल बिंदु से हम 5 किलोमीटर चलते हैं। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं दूरी पर। दूरी क्या है? दूरी की परिभाषा लिख लेते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा याद रखिएगा कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक उदाहरण लें, जैसे हमारे घर से विद्यालय की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्या होगा कि अब मान लीजिए इस दूरी को हम 1 घंटे में तय करते हैं। साइकिल द्वारा 1 घंटे में इस दूरी को तय करते हैं तो दूरी क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, यानी एक किसी समय में तय किया गया पथ, तय किए गए पथ की लंबाई क्या है? उसकी दूरी है। ठीक है, यानी यदि हम घर से विद्यालय गए 10 किलोमीटर 1 घंटे में, अब पुनः विद्यालय से घर आए, ठीक है, तब उसमें क्या लगा? 1.5 घंटा लगा, क्योंकि सुबह सुबह तो हम तेज से चलते हैं, जल्दी रहती है हमको, तो आराम से आए तो 1.5 घंटा लगा। तो किसी समय अंतराल में, किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तय किया गया पथ क्या है? 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो यहाँ विद्यालय से घर की दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर 10 किलोमीटर।
ठीक है। अब यदि हम इसकी चाल निकालें तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है 10 किलोमीटर और समय कितना लगा 1 घंटा। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज आ जाते हैं विस्थापन पर। विस्थापन क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच का अंतर। किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच का अंतर क्या कहलाता है? उसका विस्थापन कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए घर से विद्यालय की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, घर से विद्यालय की दूरी 10 किलोमीटर है। अब हम डायरेक्ट ना जा करके कहाँ जाएं? पहले इस स्थान पर चले जाएं, किसी अन्यत्र स्थान पर। अब मान लीजिए हम यहाँ 7 किलोमीटर चले और फिर यहाँ चले जाएं और ये 8 किलोमीटर चले। ठीक है, बात समझ आई? 7 किलोमीटर चले फिर 8 किलोमीटर चले, तो ये जो 7 किलोमीटर और 8 किलोमीटर है तो तय किया गया जो दूरी हो गई कितनी हो गई? दूरी बराबर 7 + 8 बराबर 15 किलोमीटर। यानी जो वस्तु ने, जो हमने जितना पथ तय किया वो उसकी क्या हो गई? दूरी हो गई। 7 किलोमीटर चले फिर 8 किलोमीटर चले, तो 8 7 कितना हो गया? 15 किलोमीटर चले। लेकिन जो विस्थापन है, हमें और विद्यालय, हमारे घर और विद्यालय के बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 10 किलोमीटर का। तो हमारा विस्थापन क्या हो गया? हमारा विस्थापन हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है, भले ही हम 15 किलोमीटर की दूरी क्यों ना तय किए हों, लेकिन हमारा विस्थापन कितना रहेगा? 10 किलोमीटर। अच्छा, हम सुबह गए विद्यालय 10 किलोमीटर चल करके और शाम को पुनः आ गए। अब यदि हम शाम के समय विस्थापन निकालेंगे, ठीक है, या कुल चली गई दूरी निकालेंगे, तो कुल चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 10 + 10, 10 गए 10 आए बराबर 20 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या हो गया? फिर हम यहीं पहुंच गए, जहां से चले थे फिर हम यहीं पहुंच गए, तो हमारा विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। यानी हमारी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि कुल विस्थापन बराबर 0। कुल विस्थापन बराबर 0, 0। यानी हमारी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में कोई अंतर नहीं है। तब हम ये कहेंगे कि जो हमारा विस्थापन है वो क्या है? 0 है। यदि किसी वस्तु को हम ऊंचाई तक फेंकें, मान लीजिए ये ऊंचाई तक फेंकें, तो ये वस्तु यहाँ है, यहाँ तक फेंके तो, और पुनः ये लौट के वापस आ गई, तो ये चली, कुल चली गई दूरी बराबर क्या हो गया? h + h बराबर 2h। लेकिन विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन बराबर 0। उस स्थिति में भी कोई वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहे वस्तु यहाँ से चली, यहाँ से होते हुए पुनः यहाँ पहुँच गई, तो पुनः यहाँ पहुँचने में इसका विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। विस्थापन 0 हो गया, लेकिन चली गई दूरी क्या हो गई? इसकी परिधि। दूरी बराबर क्या हो गई? वृत्त की परिधि। ठीक है, तो इस तरह से हम चली गई दूरी और विस्थापन में अंतर कर सकते हैं। एक चीज और कि चली गई दूरी कभी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, चली गई दूरी कभी 0
नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह से हम चाल और दूरी और विस्थापन में अंतर कर सकते हैं। रखें। अब नेक्स्ट आ जाता है समान तथा असमान गति। निश्चित समयांतराल में वस्तु बराबर दूरियां तय करे, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि बराबर समयांतराल में बराबर दूरी तय करे कोई वस्तु, बराबर दूरी तय करे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समान गति, उसे समान गति कहेंगे। सपोज दैट कोई वस्तु चल रही है, पहले एक घंटे में 5 किलोमीटर चलती है और दूसरे घंटे में भी वो 5 किलोमीटर चले। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? समान गति कहलाएगी, समान गति कहलाएगी। लेकिन कोई वस्तु है पहले घंटे में 5 किलोमीटर चले और दूसरे घंटे में ये 10 किलोमीटर चल ले। ठीक है, तो ये कौन सी गति कहलाएगी? ये कहलाएगी असमान गति। यानी बराबर समयांतराल में यदि बराबर दूरी तय ना करे कोई वस्तु, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? उस गति को क्या कहेंगे? असमान गति। ठीक है, ये आज कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे, इनको कंठस्थ कर लीजिएगा, पुस्तक से भी कंठस्थ कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग चाल किसे कहते हैं उसको जानेंगे, वेग किसे कहते हैं उसको जानेंगे, औसत चाल किसे कहते हैं उसको जानेंगे, औसत चाल, औसत वेग, तो इन सब के विषय में अगले वीडियो में चर्चा होगी। ठीक है, यदि कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।